कोर्ट का क्या लेना देना है? आप अटकाओगे तो अटकेगा कोर्ट में। ये इनको दिया है पैसा, पर वैसे सामाजिक काम में वैसा कुछ योगदान नहीं है इनका। गांव के जाट अपने बच्चों को खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो दूर दूर तक वो किसी भी कंपटीशन में नहीं होते। आरक्षण पिछली सरकार ने दे दिया, लेकिन नई सरकार नहीं चाहती थी कि जाटों को आरक्षण मिले, इसलिए उसकी लचर पैरवी के कारण जाटों का आरक्षण कैंसिल हो गया। कि जाट रोडों पर नहीं निकलेंगे तब तक ये नहीं आएंगे, तब तक ये आरक्षण ऐसे ही चल। बीजेपी ने आकर के इस पर ना तो आज तक ध्यान दिया है और ना ये देने के मूड में है। आरक्षण मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम सड़क पे आंदोलन करने के लिए बच्चे बुजुर्ग महिला सहित हम आंदोलन करेंगे। अब सरकारें, पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है। हम प्रयास कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल मैं जाट आरक्षण आंदोलन समिति के मंच पर हूँ, नुमाइश मैदान भरतपुर में। और फिलहाल मंच पर हजारों की संख्या में मैदान में लोग जमा हैं और मंच पर सैकड़ों की संख्या में जाट समाज से जुड़े हुए, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग जो है यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो कि इस मंच पर हैं। सर, क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। कहाँ से हैं आप? यही भरतपुर से। आरक्षण आंदोलन लंबे समय से मांग है, 1999 से जाट इंतजार में है भरतपुर और धौलपुर के कि केंद्र उनको आरक्षण दें। क्या कहेंगे आप? बहुत लंबे समय से हमारी मांग है और हम लगातार प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अगुवाई, हमारे आरक्षण संघर्ष समिति बहुत दिन से काफ़ी प्रयासरत है। आज तक हमारे केंद्र में आरक्षण नहीं मिला। हमारे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हमारी ये मांग है। समय बहुत बाकी निकल चुका है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका जीवन अंधकार में है। हम ये प्रयास करेंगे, केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को आरक्षण दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ ना हो और उनकी रोजगार मिल सके। 2013 में सोनिया गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन 15 में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया था। 2013 में उन्होंने सिर्फ प्रयास किए थे, बाकी है ना केंद्र सरकार में अभी है ना उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। उसके बाद में राज्य सरकार में हमारी जाटों ने दोबारा से ये हुंकार सभा की। उन्होंने है ना अगुवाई हमारे महाराज साहब ने और नेम सिंह पोद्दार जी ने पहले की तो जाट राज्य में तो आरक्षण दे दिया, लेकिन केंद्र में तब से और आज तक अटका हुआ है, उसका आज तक निस्तारण हुआ ही नहीं है। वर्तमान में मोदी सरकार है, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? अब सरकारें, पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है। हम प्रयास कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी अगर न्यायोचित तरीके से अगर हमारे आरक्षण मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम सड़क पे आंदोलन करने के लिए बच्चे बुजुर्ग महिला सहित हम आंदोलन करेंगे। सड़कों पे निकले थे, बड़ी स्तर पे हिंसा हुई, कई युवा मारे गए उसमें, इसके बाद भी कुछ नतीजा वहाँ पर भी नहीं निकला। यहाँ पे भी स्थिति वैसी ही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जाट आरक्षण के लिए हमारे भरतपुर में आज से नहीं, बहुत पहले से ये मांग उठती रही है और इसके लिए बहुत सारा संघर्ष भी किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में इसको लागू किया गया था, परंतु बीजेपी ने आकर के इस पर ना तो आज तक ध्यान दिया है और ना ये देने के मूड में है। और ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है वो तो एक ऐसा नेतृत्व बैठा हुआ है कि इसी भरतपुर में आकर के उन्होंने कई बार ये घोषणा की है कि भाई हम चुनावों के बाद में इस आरक्षण को देंगे, परंतु आज तक ना तो वो फाइल देखते हैं, ना वे कभी इसके बारे में बात करते हैं। जब जब ये जनता जागृत होती है तब उभर करके हमारे भरतपुर के नेता, छोटे छोटे जितने भी बड़े नेता हैं, वो भी बाहर आते हैं कि भाई अब देंगे, परंतु उसका कोई अंत नहीं है। जब तब तक ये जाट रोडों पर नहीं निकलेंगे, तब तक ये नहीं आएंगे, तब तक ये आरक्षण ऐसे ही चल। अच्छा, ये अगर मान लीजिए सरकार आरक्षण दे देगी, उसके बाद अगर कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट की कोई ऐसी इसमें वो थी नहीं, पहले भी नहीं थी। पहले एक बार हुआ था
परंतु कोर्ट का अड़ंगा डाल के वो ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के वकील होते हैं, वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ते हैं, कोर्टों में अटकाते हैं और फिर भटकाते हैं, फिर जनता के सामने पेश करते हैं। उनके पास कोई और कहने के लिए नहीं है कि कोर्ट का ही एक माध्यम बचता है कि भाई कोर्ट में अटक गया। कोर्ट का क्या लेना देना है, आप अटकाओगे तो अटकेगा कोर्ट में। आप क्या कहेंगे? अभी आप कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। सरकार का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा। सरकार किसी भी, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी मामले को अगर खारिज करता है तो सरकार में वो शक्ति होती है कि सरकार राज्यसभा लोकसभा से पारित करा के वो कानून बना देती है, इसलिए वो आरक्षण दे सकती है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से जब हमारा आरक्षण खारिज हुआ तो सरकार की लचर पैरवी थी। सरकार ने आरक्षण पिछली सरकार ने दे दिया, लेकिन नई सरकार नहीं चाहती थी कि जाटों को आरक्षण मिले, इसलिए उसकी लचर पैरवी के कारण जाटों का आरक्षण कैंसिल हो गया। हर बार इलेक्शन आते हैं, हर बार चुनाव आते हैं, हर बार हमें बहका दिया जाता है, हर बार हमें धोखा मिलता है कि आपको आरक्षण मिलेगा। हम कमेरी कौम से हैं, हम जाटों की कौम से हैं, हम किसान की कौम से हैं। हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पूर्वज खेतों में जो है पसीना बहाते हैं, हमारे सेना में बहाते हैं। हमें आरक्षण का हक है, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उन लोगों को, सारे लोगों को आरक्षण है, हमें आरक्षण मिलना चाहिए हर बार। उसके लिए एक तर्क दिया जाता है। ये तर्क ये है कि यहाँ के जो जाट है वो डोमिनेंट है, सक्षम है, प्रभावी है, इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे? ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है जहाँ पर आरक्षण की लड़ाई को कमजोर किया जा सके। इसीलिए जब जाटों का मूल्यांकन हुआ, उनका भौतिक मूल्यांकन हुआ, तो इसे एक षड्यंत्रिक तरीके से उस पर गलत रिपोर्टें लगाई गई। आज भी अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो गांव के जाट अपने बच्चों को खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो दूर दूर तक वो किसी भी कंपटीशन में नहीं होते, क्योंकि उनको समानता का मौका नहीं है। आज हमारे जाट समाज के अधिकांश युवा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कहीं ट्रक चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। और ज़मीनी हकीकत को जब हम सही मायनों में देखेंगे, और हम ये सरकार से ये जो है रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सही मायने में इस क्षेत्र के जाटों का मुआयना कराएं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करें। आप पाएंगे कि स्थिति दय से दयनीय है, बद से बदतर है। हमें जाट समाज को इस समय आरक्षण की सख्त आवश्यकता है, और उसके लिए जो भी संभव प्रयास होगा आरक्षण संघर्ष समिति उसके लिए हर सख्त प्रयास करेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? भरतपुर से ही? भरतपुर से अस्तावन नंगला से हूँ। अच्छा, आपके यहाँ तो भजनलाल जी यहीं के रहने वाले हैं, राजस्थान के सीएम हैं। कैसा कामकाज है इनका? इनका कामकाज वैसे तो ठीक है, पर बाकी वैसे कुछ नहीं है। भी है, मतलब आपने अब ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, सड़कें वगैरह बन रही हैं, ये इनको दिया है पैसा, पर वैसे सामाजिक काम में वैसा कुछ योगदान नहीं है इनका। सामाजिक योगदान नहीं है। हाँ। आरक्षण को लेकर के क्या कहेंगे आप? आरक्षण में लेने का अगर ये चाहें तो आराम से मिल सकता है। आप रिटायर्ड हो गए हैं कहीं से, मुझे लगता है नौकरी? मैं आरएसी में था, आरएसी रिटायरमेंट हूँ। जी हाँ। अब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा एक तो वकील है हाई कोर्ट में, एक प्राइवेट जॉब करता है। हाँ। आरक्षण कितना जरूरी है? इतना बहुत जरूरी है आरक्षण। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनके 90-95% आते हैं, वो रह जाते हैं। 45-40% वाले का सिलेक्शन हो जाता है। दुख तो होता है, ये कितना दुख है, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। दुख की बात तो यही है, जबकि एक समान होना चाहिए सबके लिए, या तो आरक्षण या बिल्कुल नहीं आरक्षण। जो क्वालिफाई रिटर्न में नंबर आ रहे 90 और रिटर्न में नंबर आ रहे उसके 50, उसका वो हुआ, वो ये मतलब मौखिक वो होता है जो, उसमें वो आगे चला जाता है, वो 90 वाला रह जाता है। जो रिटर्न में नंबर लाएगा तो अपनी क्वालिटी से ही तो लाएगा, और जो रिटर्न में नंबर आ रहे नहीं है और इंटरव्यू में बैठे उसको नंबर मिल गए ज़्यादा, वो पीछे रह गया, वो आगे चला गया। अच्छा। हाँ, तो ये भी गलत है। या तो इंटरव्यू बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिटर्न भी होना चाहिए, पूरा जितना भी है रिटर्न होना चाहिए, जिससे भाई जो उसमें क्वालिटी होगी तो उसके सामने आएगी।
उसमें पढ़ने की क्वालिटी होगी, काबिलियत होगी, तभी तो रिटर्न में लिखेगा। बगैर क्वालिटी वाला, बगैर होशियार आदमी क्या लिखेगा? कुछ नहीं। परंतु ये होता है मौखिक, इसमें उनको एक्स्ट्रा नंबर देना, कई एक बातें हो जाती हैं, ऐसा है।